राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अंदर खींचतान लगातार जारी है। भाजपा की बात करें तो भाजपा में जिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाजपा मुख्यालय से पोस्टर हट गया था, एक बार फिर उस पोस्टर की एंट्री हो चुकी है। बात करें वसुंधरा राजे के पोस्टर की तो वसुंधरा राजे का पोस्टर भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक बार फिर लगा दिया गया है। राजनीति में कई बार पार्टी के दफ्तर और फोटो लगना और हटना बड़ा संदेश दे जाता है। जयपुर में जेपी नड्डा की जैसे ही एंट्री हुई, उसके बाद में वसुंधरा राजे का पोस्टर एक बार फिर लग गया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो फिर से लगने को लेकर सियासी गलियारों में बड़ी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि क्या अगली बार मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे का चेहरा फिर सामने आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे के साथ ही सोमवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर वसुंधरा राजे का फोटो फिर दिखाई दिया। दरअसल सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के कुछ दिन बाद वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के फोटो प्रदेश मुख्यालय से हटा दिए गए थे। इससे पूर्व फोटो में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ के फोटो थे। उसके बाद पार्टी के पोस्टर और बैनरों से वसुंधरा राजे के फोटो हटा दिए गए थे। इस बात को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी के कार्यालयों से दरकिनार किया जा रहा है। और ऐसे में सियासी गलियारों में यह भी चर्चा थी कि क्या प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच खींचतान जो है वो लंबी हो चली है। बात यहां तक थी कि मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा 2023 के चुनाव में किसको प्रोजेक्ट करेंगे और क्या वसुंधरा राजे को लेकर आएंगे। इसी को लेकर दोनों सभी के समर्थकों के बीच भी आपसी खींचतान जारी थी। लेकिन एक बार फिर वसुंधरा राजे के पोस्टर का एंट्री हो चुकी है। अब सूत्रों की माने तो आलाकमान के निर्देश के बाद जन आक्रोश यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे का फोटो फिर से लगा और इसके बाद आज प्रदेश मुख्यालय के आधिकारिक बैनर में वसुंधरा राजे का फोटो सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया के साथ लगा दिया गया। इस घटना को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कार्य समिति के स्थल पर भी वसुंधरा राजे की फोटो देखने को मिली और वहां पर भी प्रॉपर जगह दी गई। यही नहीं, वसुंधरा राजे को जेपी नड्डा के पास में कुर्सी भी दी गई। सियासी संदेश बड़े हैं क्योंकि वसुंधरा राजे बड़ा कद है और पूर्व मुख्यमंत्री है। पार्टी की ओर से ईपी के अंदर दरवाजे पर बनाए गए स्वागत द्वार में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ वसुंधरा राजे की फोटो भी प्रमुख रूप से लगाई गई थी। इसके बाद मंच पर भी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में अपने कुर्सी पर बैठने की जगह दी, जो कि एक बड़ा संदेश देता है। लगातार चली आ रही खींचतान के बाद एक बार यह तो स्पष्ट हो गया है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं किया जा सकता, भले ही कितने ही बड़े चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में आ जाए। ना ही भाजपा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में चुनाव जीत सकती है और मुख्यमंत्री किसी और को बनने पर भी लोगों की सहमति नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे पहली पसंद हो। और इसी को देखते हुए एक बार फिर भाजपा का निर्णय है कि वसुंधरा राजे का चेहरा सामने आए और इसको देखते हुए प्रदेश मुख्यालय के बाहर वसुंधरा राजे का चेहरा अभी से दिखने लग गया है, क्योंकि अब चुनाव में महज 8 से 9 महीने रह गए हैं। इसमें भी 4 से 5 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएगी। चुनावी भागदौड़ के बीच वसुंधरा राजे को इस तरीके से पोस्टर में जगह मिलना बड़ा सियासी संदेश है। क्या वसुंधरा राजे का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाएगा? क्या जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वसुंधरा राजे को सामने लेकर आएंगे? और क्या यदि भाजपा जीतती अगली बार तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? लेकिन भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में बहुत से चेहरे सामने आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार अपना काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के बाद में एक बार फिर माना जा रहा है
कि सतीश पूनिया का कार्यकाल भी बढ़ गया है, क्योंकि चुनाव अब अगले 1 साल तक होंगे नहीं, तो चुनाव नहीं होंगे तो सतीश पूनिया का कार्यकाल बढ़ना लाजमी है। लेकिन देखना अब यह होगा कि आने वाले चुनाव में किसका चेहरा सामने आता है और भाजपा किसके चेहरे के ऊपर दांव खेलती है। लगातार हम बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें लेकर हम आपके सामने आते हैं और आपको बताते हैं हर वो खबर जो आप तक पहुंचना जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।